आज मैंने नाम भी बता दिया, कौन किससे कितना जलता है। कोई किसी को आगे बढ़ते देख खुश नहीं है। कोई किसी को आगे बढ़ते देख खुश नहीं है। कौन खुश नहीं है भाई, अब कौन क्या है सो सब सारे लोग जानते हैं। ठीक है, सबके पास दो नेत्र हैं, जो कि वो नेत्र से सारे लोग जानते हैं कि कौन देख क्या रहे हैं कि कौन क्या है और कौन क्या दिखा रहा है। तो भैया ये बातें मैं करने जा रही हूँ कोमल विनय के बारे में। ठीक है, आज का मेरा रिएक्शन जो जाएगा वो कोमल विनय पे जाएगा, क्योंकि उनको परिवार से कोई भी मतलब नहीं है। अभी तो ये फ्लैट खरीद रहे हैं और भैया अब दिल्ली में ही इनको शिफ्ट होना है और वहाँ पर भी रहना है। ठीक है, अब इनको फैमिली से कोई मतलब नहीं है। इनकी फैमिली सिर्फ इनकी बीवी और इनकी बेटी है। तो और ये किसकी देखकर जल रही हैं, कौन क्या बोल दिया, कैसे ये खाना देती हैं और किस में ये खाती हैं। सो आज हमारी जुबानी सुनिए आप लोग, क्योंकि हम भाई इनका वीडियो बहुत देखते हैं। ठीक है, तो हमको पता है। गलत कमेंट करने वाले गलत कमेंट ना करें। ठीक है, हाँ, शुरू से इनका वीडियो हम देखते आ रहे हैं। तो भैया तो आप लोग बने रहिएगा, मेरे वीडियो को पूरा फुल वॉच कीजिएगा और इंजॉय कीजिएगा। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। दोस्तों कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों हम लोग भी अच्छे हैं। तो भैया जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन भैया आपके मोबाइल में जाएगा, तभी तो आप लोग वीडियो को खोल के देखोगे। ठीक है, तो आज का हमारा रिएक्शन जा रहा है वही भाई कोमल और विनय पे, क्योंकि ये फरफरा रहे हैं कुछ ज़्यादा। ठीक है, ये तो भाई ये अपनी ननदों के नक्श कदम पे चलती हैं। इनकी जो ननद हैं, जो कि अपनी फैमिली छोड़ चुकी हैं, छोड़ना ही तो कहेंगे, ये भी तो फैमिली छोड़ चुकी हैं। गर्मी का छुट्टी में बच्चों का उनको अपने ससुराल जाना चाहिए था। तो जिस तरीके से वो नहीं गई, उस तरीके से ये भी, जिस तरीके से इनकी ननदें चलती हैं ना, उन्हीं के नक्शे कदम पर ये कोमल और विनय भी चलते हैं। कि जैसे कि वो नहीं करती है अपनी सास ससुर, मैं क्यों करूं? उनकी बेटी होकर के नहीं कर जाती हैं अपने ससुराल, तो मैं क्यों जाऊं, है ना? तो यही चीज के नक्शे कदम पे ये उतर चुकी हैं। भैया क्या बिगाड़ोगे, एक समय आएगा कि आपको भी यही भोगवैया भोगना पड़ेगा। आपके पास भी कोई नहीं रहने वाला है। वो फ्लैट खरीद रहे हैं, सब चीज अच्छी बात है, खरीदिए और आगे बढ़िए आप लोग। ठीक है, तो वो ना खाना देते रहती हैं और कहती हैं क्या कौन निकाला खाना, आपने इस तरीके से दाल क्यों निकाला? मैं निकालती तो ऐसे नहीं निकालती हूँ गाइज, मैं इस तरीके से खाती हूँ और ना ही किसी को निकाल कर देती हूँ। पहली बात, इनके हस्बैंड को हमेशा चावल ही खाते हुए मैं देखी हूँ। ठीक है, रोटी खाते तो कभी देखी ही नहीं। तभी तो इनका बॉडी इतना ज्यादा हैवी हो गया जा रहा है। हाँ, दाल भात भुंजिया, भैया बिहारी खाना है ये। ठीक है, बिहार के लोग दाल भात भुंजिया ही खाते हैं। जी नहीं, बिहार के लोग दाल भात भुंजिया नहीं खाते हैं, उससे भी आगे खाते हैं। ठीक है, जो है ऐसी बात नहीं है, अपना अपना हर कोई मन पसंदीदा खाना खाते हैं। पर इन लोग को दाल चावल भुजिया लोग क्यों बनाते हैं? क्योंकि इन लोग को वीडियो टाइम नहीं रहता है। दाल भात भुजिया ना बहुत जल्दी बन जाता है दोस्तों, इसलिए इन लोग दाल भात भुजिया ही पे निपट जाते रहते हैं। तो भैया वीडियो बनाना ये सब चीज करना टाइम जाता है, इसलिए इन लोग दाल भात भुजिया। ऐसा पैसा किस काम का जिसमें आप खा नहीं सको, हैं? और जबकि चावल खाकर बहुत नुकसान होता है। हाँ, इनकी हस्बैंड को उम्र भी लगता है कि वैसा नहीं है और बॉडी जिस तरीके से फुला चुके हैं ना, तो लग रहा है ना खा के 40-45 साल के ही हो गए, जबकि है नहीं वैसा, क्योंकि ये दीपक जायसवाल से भी छोटे हैं। ठीक है, ये वंदना से भी छोटे हैं। कोमल अपने हस्बैंड के डाइट पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती जो इजी वे में बनाकर खिला देना एकदम लगे कि गाय का सानी जैसे दिया जाता है ना, उसे ला करके परोस देना है। उसे कौन देता है भाई? आप देखो, जिस तरीके से आपके हस्बैंड ने गरम गरम रोटी एक एक करके दीजिएगा ना, तो वो ज़्यादा आदमी खा लेता है एक एक करके। एक बार आप एक थैसा परोस दोगे तो वो नहीं खाता इंसान, वो देख करके ही लगेगा कि इतना मनी हमको खाना है। ठीक है, इस कारण
तो ये भी अच्छे से खाती हैं, कैसे खाती हैं? हाँ, ये कहती है याद क्या कराओ। कि मैं बहुत अच्छा से मैं खाती हूँ, मैं अपने खुद भी अच्छा से खाती हूँ और किसी को खाना देती हूँ ना तो उसी तरीके से देती हूँ अच्छे से। भैया मैंने इनका एक वीडियो देखा था जिसमें इनकी जेठानी आई थी, ये ना कुकर में ही खाई जा रही थी। हम्म। कुकर में, जो देख करके ना हमें बहुत हंसी आया दोस्तों कि कुकर में कौन खाता है भाई, कुकर में दरिद्र खाता है। जो कुकर कढ़ाई इस सब में जो खाता है ना उसके घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। तो उसी तरीके से देखा खाने के लिए थाली बना हुआ है, कटोरी बना हुआ है, प्लेट बना हुआ है, उसमें खा लीजिए। जरूर बर्तन धोने के चलते ये कुकर में ही, तो इनके यहाँ पानी नहीं था भैया। दिल्ली जैसे शहर में पानी नहीं था, खाने के लिए आता है जैसे खाओ और भिगो, पियो और फेंको वाला डिस्पोजल आता है, वैसा थाली आता है जिसमें खाइए और लपेट कर फेंक दीजिए। कढ़ाई और कुकर बना नहीं है खाने के लिए उसमें, तो ये खाते हुए नजर आई थी। ठीक है, और फिर अपने मुंह तारीफ आप मत किया कीजिए, क्योंकि पब्लिक पर छोड़ दीजिए। जो तारीफ आपको जो लोग देखते हैं ना उसका तारीफ जरूर करती है पब्लिक। आपकी खाने का तारीफ आपकी नंदे नहीं की, आपकी खाने का तारीफ आपकी जो जेठानी आई थी वो नहीं की। तो फिर ये कह रही है क्या कि भाई मैं जलती हूँ, मैं किसको, मैं संजना भाभी को देख कर मैं तो खुद ही इंटेलिजेंट हूँ जी, मुझे तो सब चीज आता है। मैं ब्यूटिशियन हूँ, मैं खाना इतना अच्छा बनाती हूँ, मेरे जैसा कोई है ही नहीं। दाल भात भुजिया बहुत अच्छा बनाती हूँ। मेरे जैसा कोई घर में है ही नहीं। मैं बच्चों को बहुत अच्छा ट्रीट करती हूँ, मैं बेस्ट हूँ। इस तरीके से ये अक्सर वीडियो में देखिएगा ना, ये अपनी तारीफें इतनी करती हैं जिसका कोई हद नहीं है। ठीक है, ये कह रही है क्या कि मैं संजना को देखकर नहीं जल रही हूँ। ठीक है, संजना में है भैया, उनका हुनर है वो। तो फिर इनके हस्बैंड, भाई देख लो, एक बात है, अगर बीवी को कुछ बोलो ना, सभी को देखती हूँ यूट्यूब पे, उनके हस्बैंड कूद के आते हैं जवाब देने, क्योंकि भाई उन लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो वैसे ऐसे हस्बैंड को क्या बोला जाता है भैया, हमारी बीवी के अंदर बहुत सारे टैलेंटेड है, कूट के भरा हुआ खाना बहुत अच्छा बनाती है। आपको बोलना कौन जरूरी है, बोल रही है ना, बोलने दीजिए। वैसे अगर फैमिली की बात है ना तो आपको चुप ही रह जाना चाहिए था। ये खाना बहुत अच्छा बनाती है। जिस तरीके का संजना है ना उस तरीके की आपकी बीवी है। ठीक है, संजना भी दूसरे घर की नहीं आई हुई है, आप ही के घर की सदस्य है। तो खैर आप चुप ही रह जाते, बोल रही थी ना वो, बोलने देते। आपको बीच में टपकना कौन जरूरी है। तो ये कूद के आके बोलते हैं क्या कि तुम जल रही हो, तुम संजना से क्यों जलोगी जी, तुम तो खुद इतना टैलेंटेड हो जी, तुम क्यों जलोगी, तुम तो खुद। और क्या है भाई संजना में, और क्या संजना में मैं बताती हूँ क्या है। संजना फैमिली को लेकर चल रही है, संजना अपनी सास ससुर के साथ रहती है, संजना अपनी भाभी, अपनी जो भी परिवार है। और एक बात और है, संजना ना ही आपका कोई चर्चा करती है और ना ही कोई नाम लेती है, ना ही उनके वीडियो में ना कोई नाम चर्चा नहीं सुनने को मिलेगा। ये कोमल और विनय के बारे में कोई भी चर्चा नहीं। लेकिन इन लोग ना आए एनिवर्सरी तक बीत गया, कोई चर्चा नहीं हुआ। आए दिन इन लोग चर्चा लेकर आती हैं, क्योंकि इनका भी व्यूज कम हो गया संजना के नाम पर। ये भाई और संजना फेमस हो चुकी है, संजना इंस्टाग्राम पर फेमस हो चुकी है अपने डांस को ले। ये करे कि हमको भी डांस आता था, हमको सर्टिफिकेट मिल चुका है भैया। जब जिस चीज जो जिसको जो कलर का हुनर रहता है ना, वो कभी जाता नहीं है। हम लोग के अंदर भी हुनर है, अब हम लोग धीरे धीरे लेकर आ रहे हैं। क्या भूल गए? भूलता नहीं, कोई सर्टिफिकेट कहीं से कुछ नहीं मिला है। ये तो गाना बजता, बॉडी अपने आप नचने लगता है। तो ये कह रही है क्या कि हम सर्टिफिकेट हम भूल चुके हैं, अब डांस हम नहीं करते। तो कैसे नहीं करते? आपको पहले वाला रील्स देख लीजिए, कैसे आप लोग हस्बैंड वाइफ किस तरीके से रील्स बनाई हुई हैं। आप ही ना थी जो छत पे जा जाके कैसे रील्स, किसी का रील्स चलता है, किसी का रील्स नहीं चलता है, किसी का टैलेंट दिखता है और किसी का टैलेंट नहीं दिखता है। तो वही बात है, नाचने को तो आप भी नाचती हैं, ऐसा तो बात है नहीं। आपको जो प्रमोशन का जो कपड़ा आ रहा है उसको पहन के आप इंस्टाग्राम पे नहीं नाच रही हैं। जिस तरीके से आपका जो टोन था ना बोलने का, नाचने का, वो आप जैसे कि बोल रही हो संजना को क्यों नाच रही हैं, उनमें टैलेंट है। तो गंदा लगा, हमको अच्छा नहीं लगा।
है ना। संजना में वाकई में टैलेंट है, क्योंकि वो भी बहुत आपकी गंभीर लेडीज है, कोई आपकी तरह पटर पटर नहीं करते। और आप बोलती ना क्या है जो मेरे में नहीं है, क्या तो आप में ईगो है, अहंकार है, घमंड है, जो संजना में नहीं है। आप ये रियली है कि आप में ईगो अहंकार से आप कूट कूट के भरी हुई है, ठीक है। और वो आपसे भी आगे जाएगी, और वो आपसे भी आगे जाएगी, वो अपनी दोनों ननद से आगे जाएगी। हाँ, बस आप वो खुल कर अभी नहीं आ रही है। भैया अहंकार ईगो तो भाई किसी का नहीं रहा, ठीक है। एक समय आता है ना, वो चलता है, अहंकार और घमंड चलता है, समय आने पर टूट भी जाता है, और बहुत बुरी तरीके से टूटता है जी, बहुत बुरी तरीके से घमंड टूटता है। फिर आप लोग फिर वहीं पर चले जाओगे, है ना। इनका शादी का भाई क्या हुआ क्या नहीं, ऑल टाइम शादी वाला ही बात लेकर आती कि हम शादी के टाइम में ऐसे, मेरे शादी के टाइम में मेरा बाल ऐसे था, शादी के टाइम में हम इतना सुंदर थे, शादी के टाइम, बस शादी के टाइम। अब आपके शादी का 4 साल बीत गया और आप कोई ज्यादा सुंदर भी नहीं हो, तीनों एक समान हो, ठीक है। तीनों, ना ही संजना आपसे कम है, बड़ी वाली भाभी भी आप लोग के टक्कर में है, सुंदर नहीं, वो वीडियो रील्स नया बनाती हो। तीनों एक समान हो, एज में भी, हाइट में भी, और शकल सूरत सब में, ठीक है। आप किसी के बारे में कुछ भी नहीं ये करो। तो खैर दोस्तों, आज का हमारा रिएक्शन यहीं तक का है। अगर हमारा रिएक्शन अच्छा लग रहा तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, और चैनल पे जो भी नए हैं प्लीज सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के साथ, बाय।